ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं एआईसीसी, जहां कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। आप नए बिजनेस में जा रहे हो, जिसके कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में उन बिजनेसेस में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको बैंकों से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, या बैंकों को आप कर्जा या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाओगे। गौरतलब, ध्यान रहे, याद रहे कि 23 जून 2022 को मैंने एक और प्रेस वार्ता की थी, आपको याद होगा, जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऊपर मोदी जी का प्रेशर गया था कि वह जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर के प्रोजेक्ट हैं वो अडानी को अलॉट करे। ये हमने नहीं कहा, ये श्रीलंका के स्टेट ओन्ड सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है। अभी तक उसके बारे में उसको किस तरह उस इश्यू को खत्म किया गया, चेयरमैन साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं दबाव डाला गया, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। गौरतलब है कि 2014 में जैसे ही मोदी जी सरकार में आए तो एसबीआई ने अडानी ग्रुप को $1 बिलियन का कर्ज देने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बनाया और उसको वापस लेना पड़ा था। आफ्टर कांस्टेंट प्रोटेस्ट एसबीआई ने उस एमओयू को स्क्रैप किया। फिर 2020 में एसबीआई ने अडानी के कार्मिशेल कोल प्रोजेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको 5,000 करोड़ का लोन देने की फिर पेशकश की, पर प्रेशर बाय इन्वेस्टर्स का जब प्रेशर बढ़ा जा रहा है, कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रुप लगा नहीं रहा है, कर्जे पे बिजनेस किए जा रहा है, एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है, वो कौन व्यक्ति है जिसने एसबीआई को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रुप को लोन देने का दबाव डाला? हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ह्यूज रिस्क आई है, 2,20,000 करोड़ का ऋण है, टोटल डेट इज 2.2 ट्रिलियन, और अगर हम मौजूदा जो यूएस डॉलर इंडियन रुपी की रेट ले तो 2,30,000 करोड़ हो जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो स्टेट बैंक पे दबाव डालते हैं अडानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए? दूसरा, अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का होस्टाइल टेक ओवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और ले लिया, प्रयास क्या किया जा रहा है, ले लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है? क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये होस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ, कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है? वो क्यों मुखदर्शक बन के बैठा हुआ है? तीसरा, कि जब एक फर्म 2,30,000 करोड़ का कर्ज लेके देश में काम कर रही हो, अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा, उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में